आज की इस वीडियो में हम कॉलर नेक कुर्ती की स्टिचिंग करने वाले हैं। इसकी कटिंग का वीडियो डिटेल में हमारा पहले हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम कटिंग के वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए, हमने फ्रंट नेक भी कट कर लिया है और ये हमारा बैक पार्ट है, तो हमने बैक नेक भी कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम फ्रंट नेक की स्लिट तैयार करेंगे। स्लिट बनाने के लिए हमने ये पेस्टिंग वाला बुकरम पेपर का एक पीस लिया है। तो यहाँ पर स्लिट की लेंथ हमारे पास 4 इंच है। तो देखिए, ये फ्रंट स्लिट है नेक की, तो इसकी लेंथ हमारे पास 4 इंच है। तो ये बुकरम पेपर हमने 5 इंच कट करा है। 1 इंच लंबाई में हमने एक्स्ट्रा रखा है। तो इस पेपर पर हम स्लिट की मार्किंग कर लेते हैं, निशान लगा लेते हैं। तो देखिए, हमने ये मार्किंग कर ली है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये हमने स्लिट के लिए बुकरम पेपर पर ये हमने कट कर लिया है। अब इसे हम एक फैब्रिक पीस पर प्रेस की हेल्प से पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमने इसे फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देते हैं। साइड से हम लगभग आधा इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रखेंगे। इस तरह से इसे कट कर लेते हैं। ये हमने इसे कट कर लिया है। यहाँ से भी ये जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा, इसे हम कट करके निकाल देते हैं। अब हम इसे कुर्ती के साथ में स्टिच करेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब इस स्लिट की साइड में जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है, इसको हम बुकरम पट्टी के ऊपर मोड़ते हुए सिलाई लगा देते हैं। ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसे बैक साइड इस तरह से टर्न कर देते हैं और इस पर अच्छी तरह से प्रेस करके इसे सेट कर लेते हैं। तो देखिए, हमने इसके ऊपर प्रेस करके इसको अच्छी तरह से सेट कर लिया है और यहाँ पर हम हाथ से ही तुरपाई करके इसे सेट कर लेंगे। ये हमने स्लिट तैयार कर ली है। अब हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के साथ शोल्डर से सिलाई लगाकर जोड़ लगाएंगे। तो ये हमारा कुर्ती का बैक पार्ट है। तो दोनों का सीधा साइड हम एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे इस तरह से।
और शोल्डर से सिलाई लगाकर जोड़ लगा लेते हैं। ये हमने शोल्डर से सिलाई लगा ली है। अभी जो हमारा बैक पार्ट है इसको हम सेंटर से फोल्ड करेंगे बराबर से। इस तरह से शोल्डर स्टिच को मिलाते हुए बराबर से रखेंगे और सेंटर पर हम छोटा सा कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। ये हमने कट लगा लिया है यहाँ पर। अब यहाँ से हमें इसे इस तरह से फोल्ड करके रखना है। तो कॉलर के लिए हमें यहाँ पर मार्किंग उठानी है, इसे बराबर से सेट करके रखेंगे। अब इंच टेप से हम इस तरह से कॉलर के लिए मार्किंग उठा लेते हैं। तो इंच टेप को हम इस तरह से घुमाते जाएंगे और जितना नेक है उतनी लेंथ हम यहाँ से उठा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये लगभग 8.5 इंच हमारे पास आया है, बराबर से बिल्कुल 8.5 इंच आया है यहाँ पर। तो सबसे पहले कॉलर हम बुकरम पर कट करेंगे। तो यहाँ पर ये हमने पेस्टिंग वाला बुकरम ही लिया है। इसकी चौड़ाई हमने ली है लगभग 3 इंच और यहाँ पर डबल फोल्ड करेंगे इसे। और डबल फोल्ड करने के बाद में इसकी लेंथ हमने रखी है लगभग 10 इंच रखी है। अब यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि नेक विड्थ हमने 3 इंच रखी थी। तो हमने निशान लगा लिया है। अब इस निशान से हम इस तरह से कॉर्नर से इसे मिला देंगे। तो आप हाथ से भी मिला सकते हैं इस तरह से, या फिर आप ये कर्व स्केल है इसका भी यूज कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। तो कॉलर की चौड़ाई हम 1 इंच रख रहे हैं। आप 0.75 इंच से 1 इंच तक रख सकते हैं। इसे भी हम लाइन ड्रॉ करके सारे निशानों को मिला देते हैं। अब यहाँ से हम कॉलर की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 8.5 इंच हमारे पास कॉलर की लेंथ थी। तो यहाँ पर बराबर से 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से इंच टेप को इस लाइन पर रखेंगे और घुमाते जाएंगे और 8.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हल्की सी हम शेप दे देते हैं कॉलर को। तो ये हमने मार्किंग कर ली है। एक बार और हम इसे बराबर से नाप के देख लेते हैं। ये बिल्कुल बराबर से 8.5 इंच आ गई है हमारे पास। अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये हमने कॉलर कट कर ली है। अब हम इसे फैब्रिक पर प्रेस की हेल्प से पेस्ट कर लेते हैं।
ये हमने इसे फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। अब इस साइड से हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम बुकरम के ऊपर फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो इसे ग्लू की हेल्प से चिपका भी सकते हैं अगर आप सिलाई नहीं लगाना चाहते हैं, या फिर आप कच्ची सिलाई लगा लें और कॉलर स्टिच करने के बाद में आप उस सिलाई को खोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा रहे हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हमने एक पीस और हमने कट करा है। दोनों की सीधी साइड हम एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे, बराबर से सेट करेंगे, इसे पिन अप कर लेते हैं। और अब हमें इसके ऊपर इस साइड से सिलाई लगानी है। तो हमें बुकरम पट्टी के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, इसके बिल्कुल पास से होते हुए ये सिलाई लगानी है। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं। अब कॉलर को हम राइट साइड में टर्न कर लेते हैं। इस तरह से राइट साइड में टर्न करने के बाद में हम इसके ऊपर अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे, जिससे कि अच्छी तरह से सेट हो जाए। ये हमने कॉलर के ऊपर प्रेस करके इसको अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब हम इसे बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में हम मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम चौक से निशान लगा लेते हैं। अब हम कॉलर को कुर्ती के साथ में स्टिच करेंगे। तो ये हमारी कुर्ती है और जो बैक पार्ट पर हमने छोटा सा कट लगाकर मार्किंग करी थी, उस निशान के साथ में हमें इस मार्किंग को मिलाते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो दोनों निशानों को मिलाते हुए रखेंगे। दोनों के सेंटर पॉइंट है यहाँ पर बैक पार्ट का और कॉलर का। तो यहाँ पर हमें कॉलर को इस तरह से पकड़ना है। इस तरह से जो निशान हमने लगाया है उसे हम दोनों को मिलाते इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम पिन अप कर लेते हैं। और यहाँ पर कॉलर की साइड से हमने थोड़ी सी सिलाई खोल ली है। यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई थी, तो इसको हम बराबर से मिला के रखेंगे स्लिट के साथ में, और यहाँ पर भी हम इसे पिन अप कर लेते हैं। यहाँ पर कॉलर की इस साइड से भी, यहाँ पर जो साइड में हमने सिलाई लगाई थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी सिलाई हमने यहाँ पर खोल ली है। तो इसे हम बराबर से मिलाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी हम इसे पिन अप कर लेते हैं। तो अब हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर फ्रंट साइड से हम इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे।
तो यहाँ पर बैक पार्ट पर जो हमने मार्किंग करी थी यहाँ तक हम एक बार सिलाई लगा लेंगे और अब हम दूसरे साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने कॉलर पर सिलाई लगा ली है एक साइड से और अब हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इसे बराबर से पकड़ेंगे और इस पर कॉलर पर बिल्कुल किनारे पर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने कॉलर पर सिलाई लगा ली है और फिनिशिंग के साथ में हमने ये कॉलर भी स्टिच कर ली है और स्लिट भी हमारी फिनिशिंग के साथ में तैयार हो गई है। ये हमने कुर्ती के साथ में स्लीव्स भी स्टिच कर ली हैं, तो स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो हम अलग से डाल देंगे। तो ये हमने इस तरह की डिजाइनर स्लीव्स बनाकर तैयार करी हैं। अब हम इस पर साइड से फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने मार्किंग कर ली है, इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हिप लाइन तक हमें सिलाई लगानी है। यहाँ से रिवर्स स्टिच लगाकर सिलाई को अच्छे से लॉक करेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है और इसी तरह से हमने दूसरे साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा ली है। और यहाँ पर बैक पार्ट में जो कपड़ा कम रह गया था उस पर हमने जोड़ लगा लिया है। अब हम इस पर साइड की स्लिट के लिए सिलाई लगा लेते हैं। स्लिट के लिए जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था यहाँ पर आधा इंच फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और इसे फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ पर हमें स्लिट के लिए सिलाई लगानी है। ये हमने स्लिट पर एक सिलाई लगा ली है
तो यहाँ पर हम एक सिलाई स्लिप पर किनारे की लगाएंगे, डबल सिलाई लगा रहे हैं। आप चाहें तो सिंगल सिलाई भी रख सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी स्लिट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने दोनों साइड स्लिट के लिए सिलाई लगा ली है। अब बॉटम साइड में जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था उसको भी हम डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमारी कॉलर नेक कुर्ती पूरी बनकर तैयार हो गई है। फिनिशिंग के साथ में हमने कॉलर भी स्टिच कर लिया है, स्लीव्स भी हमने स्टिच कर ली है, फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है और बॉटम साइड से भी सिलाई लगा ली है और साइड से स्लिट की सिलाई भी हमने फिनिशिंग के साथ में लगा ली है। ये हमने साइड स्लिट भी फिनिशिंग से बना ली है। अगर आपको हमारी आज की कुर्ती की स्टिचिंग का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इसकी कटिंग का वीडियो डिटेल में हमारा हो चुका है पहले और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उस वीडियो का लिंक दे रहे हैं, उस पर क्लिक करके आप कटिंग का पूरा वीडियो डिटेल में देख सकते हैं।